सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 1 मार्च 2024 के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण और देखते हैं कौन सी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें हमारे लिए रहेंगी महत्वपूर्ण। प्रथम पृष्ठ पे जो खबर है वो है हिमाचल प्रदेश में चल रहे राजनीतिक उथल-पुथल को लेकर। जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ लोगों ने पार्टी को छोड़ के दूसरी तरफ वॉकआउट करा है, उसको लेके ही खबर है जो इस पे हम नहीं जाएंगे। हालांकि ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ये साफ कह दिया है कि ऐसी कोई समस्या अब नहीं रही है और जो भी दिक्कतें थी उनको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। आगे आते हैं, देश में बढ़ा तेंदुओं का कुनबा, संख्या बढ़कर 13,874। भारत में तेंदुओं का कुनबा बढ़ रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट में से इसकी पुष्टि की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तेंदुओं की अनुमानित आबादी 4 साल में बढ़कर 2022 में 13,874 हो गई है, जो कि 2018 में 12,852 थी। मतलब कि साथियों, जो तेंदुए हैं उनकी 2018 और 2022 में अगर देखें तो पॉपुलेशन में बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन शिवालिक पहाड़ियों और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तेंदुए की संख्या में गिरावट आई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय भूपेंद्र यादव द्वारा जारी की गई भारत में तेंदुओं की स्थिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में देश में तेंदुओं की अधिकतम संख्या 3,907 है। महाराष्ट्र में तेंदुओं की संख्या 2018 में 1,690 थी, जो कि 22 में बढ़कर 1,985 हो गई है, जबकि कर्नाटक में 1,783 से बढ़कर 1,869, तमिलनाडु में 868 से बढ़कर 1,070 हो गई है। कुल मिला के साथियों हम ये जान पा रहे हैं कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के हिसाब से तेंदुओं की जनसंख्या बढ़ रही है, जो कि इस इकोसिस्टम के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है, एक पॉजिटिव रिपोर्ट है। चलिए, ये हमारे ज़रूरी है जानना, आप इसको बिल्कुल माइंड में रखिएगा कि ये रिपोर्ट में क्या क्या फैक्ट्स दिए गए हैं और क्या क्या इसमें बातें करी गई हैं। आगे आते हैं हमारे सीधे संपादकीय पे। अंतरिक्ष में कामयाबी के बढ़ते कदम। साथियों, जैसे कि हम जानते हैं कि हाल ही में अमेरिका ने भी अपना चंद्र मिशन को बहुत कामयाबी के साथ पूर्ण करा है और अमेरिका ने बहुत ही कम समय में सॉफ्ट लैंडिंग, जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, मून की सरफेस पे कर ली है। तो उसी को लेकर हमारा जो चंद्र मिशन है, इसको लेकर भी अब बातें बाहर निकल के आ रही हैं कि कैसे भारत भी सफलता के साथ अपने मून एक्सप्लोरेशन को और कामयाब करने का प्रयास कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने गगनयान अभियान की चरणबद्ध तैयारी में क्रायोजेनिक इंजन C-20 को स्वदेशी तकनीक से विकसित कर लिया है। इस इंजन को मानव मिशन के योग्य बनाने की दृष्टि से 4 इंजनों को अलग अलग स्थितियों में 39 फॉट फायरिंग जांच से गुजारा गया है। ये इंजन अंतरिक्ष उड़ानों को लेकर उपग्रहों और मिसाइल प्रक्षेपण में काम आता है। दरअसल हमारे वैज्ञानिकों ने उनकी विपरीत परिस्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में बावजूद इस क्षेत्र में अहितनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। असल की ये इंजन किसी भी प्रक्षेपण यान की वह शक्ति है जो भारी वजन वाले उपग्रहों और अन्य उपकरणों की अंतरिक्ष में पहुंचाती है। मतलब साथी जो इंजन है ना, ये वाला बहुत ही मजबूत होता है और ये भारी भारी जो पेलोड्स होते हैं, जो हमको उपकरण ले जाने होते हैं अंतरिक्ष में, उनको ले जाने में सहायता करता है। कालांतर में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की मदद से भारत को MTCR क्लब की सदस्यता भी मिल गई। MTCR साथियों असल में ये है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। M फॉर है मिसाइल, मिसाइल मतलब जो मिसाइल होती है आपकी, ये है टेक्नोलॉजी, T फॉर टेक्नोलॉजी, C फॉर है कंट्रोल, कंट्रोल मतलब होता है कि काबू रखना, और रिजीम मतलब एक व्यवस्था। ये बराक ओबामा जी की पहल की और हमारे भारत को इसमें सदस्य मिल गई थी, मेंबरशिप हमको मिल गई थी। आगे आते हैं, कालांतर में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की मदद से भारत को MTCR क्लब की सदस्यता भी मिल गई, लेकिन इसके पहले ही इसरो के वैज्ञानिकों ने कठोर परिश्रम और दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर स्वदेशी तकनीक से इंजन विकसित कर लिया। मानव मिशन की इस उड़ान के पहले चरण का सफल प्रक्षेपण इसरो पहले ही कर चुका है। देश की महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान से जुड़े पेलोड के साथ उड़ान भरने वाली प्रशिक्षण यान के विफल होने की स्थिति में
क्रू मॉड्यूल यानी जिसमें अंतरिक्ष जाने के लिए क्रू एस्केप सिस्टम, मतलब क्रू मतलब होता है जो हमारे यात्री होते हैं, एस्केप मतलब होता है उनको बाहर निकालना, सिस्टम मतलब होती है व्यवस्था, मतलब यात्रियों को बाहर निकालने की व्यवस्था। आगे थे इस प्रशिक्षण में अंतर्गत क्रू मॉड्यूल रॉकेट से अलग हो गया और बंगाल की खाड़ी में गिर गया। देखिए इसमें क्या होता है कि जो रॉकेट होता है ना उसको एक पॉइंट तक ऊपर ले जाया जाता है, बाद में सर्टेन इक्विपमेंट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं। और ये बहुत ही प्लानिंग करा जाता है, टोटल प्लानिंग करी जाती है कि कहाँ गिरेगा। ऐसा नहीं कि कहीं शहर पे गिर जाए आके, कहीं भी गिर जाए। प्रॉपर फिजिक्स से कैलकुलेट करा जाता है, मैथमेटिक्स से कैलकुलेट करा जाता है कि अगर सर्टेन पॉइंट से गिरेगा तो कहाँ गिरेगा। और ज़्यादातर जो ऐसे भारी उपकरण होते हैं इनको बंगाली खाड़ी में ही गिराया जाता है। गगनयान के अगले वर्ष उड़ान भरने की संभावना है। इस परियोजना के तहत इसरो मानव चालक दल को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजेगा। प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों के साथ बातचीत में उनके लिए लक्ष्य भी तय कर दिए हैं कि 2035 में भारत का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित हो तथा 2040 में चंद्रमा पर भारतीय नागरिक के कदम बढ़ जाएं। आगे थे मानव युक्त गगनयान की कामयाबी के बाद भारत, अमेरिका, रूस और चीन की श्रेणी में आ गया है। मतलब देखिए अगर हम ग्लोबल कंट्रीज़ की बात करें तो जितनी टॉप कंट्रीज़ हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में, भारत की गिनती उनमें होती है। रूस ने 12 अप्रैल 1961 को रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन के अंतरिक्ष में भेजा था। ये साथियों हम लोग पढ़ते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं जब अपनी जीके की किताबों में, कि यूरी गैगरिन साहब थे। ये सफलता के साथ 12 अप्रैल 1961 को अपना अंतरिक्ष का जो सफ़र था उसे कामयाबी के साथ पूरा करा था। ठीक है, गगन दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री थे, दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। अमेरिका ने 5 मई 1961 को एलन शेपर्ड को अंतरिक्ष में भेजा था। इन्हीं के बाद याद रखना एलन शेपर्ड साहब को, एलन शेपर्ड साहब को 5 मई को 5 मई को अंतरिक्ष में अमेरिका ने भेजा था। ये यूएसए के थे। और साथियों यूरी साहब जो थे वो आपके रशिया के थे। ये ध्यान रखना, ये जनरल नॉलेज के लिए ज़रूरी है किस क्रम से कौन कौन गया था। चंद्रयान 2 ऐसी विपरीत स्थितियों को सामना करते हुए लड़खड़ा कर उलट गया था, इसलिए भारत पहले 2 गगनयान अभियान मानव रहित भेजेगा। भारत ने गगनयान को अंतरिक्ष में भेजने की दृष्टि से श्रीहरिकोटा में GSLV Mark 3 को स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी मुहिम के तहत इसरो ने परीक्षण के तौर पर क्रू एस्केप मॉड्यूल का पहला पड़ाव पार कर लिया है। इसे धरती से 2.7 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजने के बाद रॉकेट से अलग किया और फिर पैराशूट की मदद से बंगाल की खाड़ी में उतार कर ज़मीन से निकट लाने की सफलता प्राप्त की। क्रू मॉड्यूल 3 लोगों को अंतरिक्ष में ले जाने की क्षमता रखता है। इसमें सवार यात्रियों को 1 सप्ताह तक भोजन, पानी और हवा उपलब्ध कराकर जीवित रखा जा सकता है। अब गगनयान मिशन पर जाने वाले वैज्ञानिकों के नामों की घोषणा कर दी गई है। प्रधानमंत्री ने उनके नामों की घोषणा की। इस अभियान को स्वदेशी प्रौद्योगिकी से तैयार किया जा रहा है। तो साथियों ये हमारे लिए बहुत ही कामयाबी और खुशी की बात है कि हम अपने अंतरिक्ष अभियानों को बहुत ही सफलता के साथ पॉसिबल कर पा रहे हैं। अगली खबर हमारे सामने आ रही है समाज को लेकर। पश्चिम बंगाल में संदेश खली मामले में गुरुवार को मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को पुलिस ने आखिर गिरफ्तार कर ही लिया। मगर इससे पहले जिस तरह 55 दिन तक राज्य सरकार एक विचित्र जद्दोजहद में जुलती दिखी, उससे ही लगता है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए दबाव बढ़ते जाने के बावजूद इस मसले पर जितना संभव हो सका टोल मटोल की गई थी। साथ ही उसमें आरोप लगाया जा रहा है कि जो बाकी पश्चिम बंगाल सरकार थी, इन्होंने जानबूझ के शहजादा शाहजहां शेख को बचाने का प्रयास करा है। वो तो मीडिया का प्रेशर इतना हाई हो गया और लोगों का भी अब जब प्रेशर बढ़ने लगा तब जाके शाहजहां शेख को पकड़ा गया। और इन्हें पकड़ा जो गया है ये कोई दूर जगह से नहीं, संदेश खली जहाँ पे घटना हुई थी वहाँ से महज 30 किलोमीटर दूर ही ये छुपे बैठे थे। तो ये एक शर्म की बात है किसी भी राज्य सरकार के लिए कि एक अपराधी को बचाने का प्रयास करा गया। गौरतलब है कि 5 जनवरी को राशन घोटाले मामले में ईडी ने शाहजहां के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसी दौरान उसके समर्थकों ने ईडी अधिकारियों की टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें संलिप्तता के आरोप लगाने के बाद से वह फरार हो गया था। इस मामले के अलावा संदेश खली में शाहजहां शेख जिस तरह की अवैध गतिविधियों पर लगा था, वह पहले ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पर्याप्त थी।
दरअसल वहाँ स्थानीय महिलाओं ने शाहजहां और उसके समर्थकों पर यौन शोषण और ज़मीन पर कब्जा करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इस समूचे मामले के संदर्भ में पिछले कुछ समय के दौरान राज्यपाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और तथ्यान्वेषण दल ने भी तनावग्रस्त इलाके का दौरा किया था, मगर राज्य की पुलिस को समय पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना जरूरी नहीं लगा। क्या ऐसे कट्टावर नेता हैं और राज्य में इस पार्टी को सरकार है। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद निलंबित करने के संदर्भ में तृणमूल की ओर वहाँ से कहा जा रहा है कि पार्टी जो कहती है वही करती है। मतलब बेसिकली ये थोड़ा सा जो आरोप लगाया गया है कि टाल मटोली करी गई थी इनको अरेस्ट करने में। अगला आर्टिकल है स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट के ऊपर। स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2024 के ऊपर है। प्रकृति के चक्र के मुताबिक गर्मी, ठंड या बरसात का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और यह समूची धरती के जीवन का स्रोत है। मगर जब यही मौसम धरती पर जान माल के लिए खतरा साबित होने लगा तो वह गंभीर चिंता का मसला है। जो पिछले कुछ दशकों से लगातार जलवायु में बढ़ते तापमान और मौसम में असंतुलन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली सम्मेलनों में विस्तृत चर्चा की जाती रही है। इसका कोई हल निकालने के लिए ज़रूरी उपाय करने की बातें होती हैं, मगर हर अगले वर्ष मौसम का मिजाज बिगड़ता जा रहा है और जो मौसम जीवन देता रहता है वह व्यापक तबाही और लोगों की मौत की वजह क्यों बन रहा है। मौसम के बिगड़े मिजाज का सबसे ज़्यादा शिकार हिमाचल प्रदेश रहा, जहाँ एक वर्ष में करीब 150 दिन संकट कायम रहा। ये दुनिया भर से पर्यावरण में हो रहे उथल पुथल की वजह तलाशने की कोशिश चल रही है, मगर इसके समानांतर हाल के वर्षों में कभी बेतहाशा गर्मी तो कभी कड़ाके की ठंड की मार या फिर बेलगाम बरसात, व्यापक भूस्खलन आदि से जानमाल के नुकसान का दायरा फैलने लगा है। साथ ही जो स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट है उसके हिसाब से पाया गया है कि क्लाइमेट चेंज तीव्र गति से बढ़ रहा है, जिससे समय रहते हमको अडाप्ट करना ही पड़ेगा। चलिए आगे आते हैं खेल जगत की खबरों में, देखते हैं कुछ विशेष हो, वरना क्रिकेट की खबरें हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। ठीक है, ऐसा हम यहीं पे विराम देंगे और आज के लिए इतना रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको और करंट अफेयर्स जाननी है तो हमारी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में जाके आप विजिट करिए और जो करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस नहीं करी गई है वो हमने वहाँ पे आपको प्रॉपर ब्लॉग के माध्यम से उसका कंटेक्स्ट, उसका क्या मैटर है और उसका क्या कंक्लूजन है, इस पूरे क्लासिफिकेशन में करके आपको बताया है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।